तुम सभी क्लास 11th के बच्चों से और नीट एस्पिरेंट से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो भी ड्रॉपर या भी जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद फोटोसिंथेसिस के इस टॉपिक में तुम लोगों को एक कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। अगर रहता है तो मैं ये वीडियो यूट्यूब से हटा दूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर हियर, योर बायोलॉजी मेंटर एंड योर पर्सनल मेंटर फॉर नीट यूजी एंड जेईई मेंस। बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल का लेक्चर क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि तुम लोगों का एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। Looking at the plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves? क्यों इतना सारा ग्रीन कलर प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा? हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग ये पता है कि क्लोरोप्लास्ट के वजह से ये होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट। We can look for the answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography, यानी कि लीफ से वो पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करके पेपर के ऊपर डाल के उसका क्रोमेटोग्राफी करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं। A chromatographic separation of leaf pigment shows that the color that we see in leaves is not due to a single pigment but due to 4 pigments. एक पिगमेंट के लिए नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट्स पाया जाता है, उसके वजह से ये रंग होता है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ज़ैंथोफिल पाया जाता है एंड कैरोटीनॉइड पाया जाता है। इन सब चीजों को मिला के एक मिक्सचर बनता है जिसके वजह से अपीयरेंस ग्रीन आता है। लेकिन अगर इसको अलग अलग देखा जाए तो इन सब चीजों का कलर क्या होगा? क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन क्रोमाटोग्राम, यानी कि ये वाला कलर, ये वाला। ओके। क्लोरोफिल बी कैसा होता है? येलोइश ग्रीन, ये वाला। ठीक है। ज़ैंथोफिल कैसा होता है? येलो इन कलर। ज़ैंथोफिल यहां पे नहीं दिया गया है ग्राफ पे। कैरोटीनॉइड्स कैसा होता है? येलो टू येलोइश ऑरेंज, मतलब ये वाला। समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। कैरोटीनॉइड्स का कलर कैसा होता है? येलो टू येलो ऑरेंज। ओके, चलो लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस। अच्छे से अपने मन को शांत करो फिर पढ़ने बैठो, मन को शांत करो फिर पढ़ने बैठो। मन शांत होगा दिमाग शांत होगा, दिमाग शांत होगा तो मन एकाग्र रहेगा। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के कंसंट्रेट कर पाओगे। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में अलग अलग पिगमेंट्स कौन सा रोल प्ले करता है ये हमें पढ़ना है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो पाओगे, कंसंट्रेशन ला पाओगे, उतना ही औरों से बेहतर परफॉर्म करोगे। क्यों? पूरा दुनिया एक तरफ भाग रहा है, तुम अलग। पूरा दुनिया एक तरफ भागा पड़ा है, तुम अलग। तुमने अपने पंच इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। पांचों घोड़ा को बोलोगे कि एक तरफ भागो तो पूरा पांचों घोड़े की शक्ति एक तरफ लगा दोगे और भागने के लिए प्रस्तुत हो जाओगे। तो फोर्स ज्यादा लगाओगे, जिंदगी में ज्यादा आगे जा पाओगे। ये महाभारत में श्री कृष्ण ने बोला हुआ। पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। मेरे एक एक वर्ड पे फोकस करो अच्छे से। पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट, यानी कि पिगमेंट के पास कैसा एबिलिटी होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी। इसीलिए ही तो वो फोटोन के प्रेजेंस में एनर्जी को अलग करके उस एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और उसी एनर्जी को हम तक पास कर सकता है। ओके, एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। इस क्लास को लेने के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, बैठा हूं, प्रीवियस 5-6-7 साल तक पढ़ा रहा हूं, 6-7 साल हो गया, तो एक माइंड में है कि अच्छा मैं पढ़ा दूंगा, मगर कॉन्सेंट्रेशन से कर रहा हूं ये चीज। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन से किया हुआ हर चीज एक साधना होता है। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट स्पेसिफिक अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में कौन सा सबसे ज्यादा अबंडेंट या फिर कौन से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लांट पिगमेंट है, और जो कि है क्लोरोफिल ए,
ये बात जान लो। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होना कंपलसरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ए अगर ना होगा तो कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी प्रोसेस, कोई भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अगर सामने लेके जाना हो तो क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट, उसी के बेसिस पे जाके दूसरा पिगमेंट काम करेगा, यानी कि वही हेडमास्टर होता है कॉलेज का या फिर एक स्कूल का। ठीक है, तो absorb lights of different wavelengths. Of course, you are familiar with the wavelength of visible spectrum light as विबग्योर, यानी कि विबग्योर में या फिर रामधनुष में जो पाया जाता है, रामधनु जिसको रेनबो बोलते हैं, रेनबो में जो पाया जाता है उसके अंदर तुम लोगों ने देखा ही होगा कि अलग अलग वेवलेंथ कैसे कैसे पैटर्न बनाता है रामधनु के अंदर, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लाइट का वेवलेंथ का लाइट प्रेजेंट होता है। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है देख लो, ये एक पार्टिकल है समझो, इसको तुम लोगों ने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिया, खिला दिया पिला दिया, मैंने तुम लोगों का बात किया है, चलो तुम लोगों का बात करते हैं, तुम लोगों को मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिया, खिलाया पिलाया, ये तुम लोग मोटू हो गए ऐसे। अभी तुम लोग यहाँ से चलना शुरू किया, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा खा पी लिया है, तुम लोगों ने बोला कि अच्छा चलो मैं अभी कूदूंगा, तुम लोगों ने ऐसे कूदते कूदते सामने तुम लोग जाने लगे, तो देखो एक वेव पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये एक वेव है। अभी इसी वेव का, इस एक वेव का, ये एक वेव है, इसका जितना लेंथ होगा उसी को हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। अगर तुम लोगों का ज्यादा एनर्जी होगा तुम लोग ऐसे ऐसे कूदोगे कि तुरुंग 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 ऐसे करके कूदोगे, और अगर कम एनर्जी है तो क्या करोगे, एकदम धीरे 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 जाओगे ऐसे। ठीक है, धीरे धीरे जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर वेवलेंथ बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी कम है। क्यों एनर्जी कम है, इसीलिए तुम लोग ऐसे ऐसे लटका लटका के ऐसे ऐसे जा रहे हो, बहुत दूर दूर तक फेंक रहे हो एक एक वेव को। भाई अगर ज्यादा एनर्जी खर्च कर दिया तो पार्टिकल गया एकदम खत्म होने। ठीक है, और जब एनर्जी ज्यादा होता है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए कहते हैं E इक्वल्स टू hc बाई लेमडा, लेमडा ज्यादा है तो एनर्जी कम हो जाएगा, इसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं कि पार्टिकल नेचर से मैंने ये एक्सप्लेन किया है, वेव नेचर से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, मैंने एकदम बायोलॉजी के वे से किया हुआ है, जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स के वे में करूंगा। चलो, तो विबग्योर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट पाया जाता है, जहाँ की रेड का जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है, इसीलिए एनर्जी सबसे कम होता है। और वायोलेट का जो है वो वेवलेंथ क्या होता है, वायोलेट का जो है वेवलेंथ कम होता है, इसीलिए एनर्जी ज्यादा होता है। क्यों, E इक्वल्स टू hc बाई लेमडा, लेमडा जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम, लेमडा जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा, जो कि वायोलेट के केस में होता है और ये रेड लाइट के केस में होता है। इसीलिए रेड लाइट को दूर से देख सकते हो तुम, इसीलिए ट्रैफिक में रेड लाइट लगा हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए तुम लोग जब लेजर लाइट मारते हो जो कि रेड लाइट का होता है वो बहुत दूर तक जाता है ना, ऐसा होता है ना। चलो, नाउ लुक एट द फिगर 11.3b, 11.3b को देखो अच्छे से, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। देखो इस वेवलेंथ में क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है, does it show another absorption peak at any other wavelengths too? If yes, which one? Now look at the figure 11.3b, इसको देखो अच्छे से, फिर से देखो 11.3, अच्छा अच्छा अच्छा, ए को देखो, ए क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा ये वाला हो गया, दोनों तरफ सबसे ज्यादा शो कर रहा है ये वाला। ठीक है, ये दो लाइट के बीच में 450 एंड 650 के बीच में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, कौन कौन सा दो लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है मुझे बताना। 11.3b showing the wavelengths at which maximum photosynthesis occur in a plant, कौन सा वो जगह है भाई जहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। ठीक है, कैन यू सी दैट वेवलेंथ्स एट व्हिच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए, कौन सा है, इन द ब्लू एंड द रेड रीजन, बी आर। बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम खाया हुआ है तो बी आर होता है वो। ठीक है, बास्किन रॉबिन्स बी आर, से याद रखना, देखो ब्रांड प्रमोशन भी कर दिया। चलो, जिंदगी में आज तक मैंने कभी नहीं खाया क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है भाई, क्लोरोफिल ए इन द ब्लू एंड रेड रीजियंस। ठीक है, ब्लू और रेड रीजियन में सबसे हायर रेट शो करेगा फोटोसिंथेसिस का। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोफिल ए ही वो पिगमेंट है
जिसके साथ फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गया सर? ये वेव दिखने में थोड़ा खराब लग रहा है, इसको हटा दो। सर ये वेव थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं है, इसको ठीक कर दो, क्योंकि ये नोट है ना भाई। अभी देखो, नोट खुद के हाथ से बना हुआ नोट ना अगर दिखने में अच्छा ना हो तो मजा नहीं आता है ना, क्योंकि ये भी तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको भी तो श्रद्धा करना जरूरी होता है ना। जब तक किसी कोई चीज को अच्छे से पुण्य ना कर दो, उसको अच्छे से फिनिश ना कर दो, पूर्ण ना कर दो, पुण्य नहीं पूर्ण ना कर दो, तो वो काम अच्छा नहीं लगता। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। दीज ग्राफ्स टुगेदर। अच्छा, अब आज हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? आज हम लोग जितना तक पढ़ेंगे देख पाओगे तुम लोग। दीज ग्राफ्स टुगेदर शो दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ब्लू एंड रेड रीजन, यानी कि ब्लू, रेड यानी कि रेड रीजन में शो होगा। नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो, आ सकता है। of the spectrum, some photosynthesis does take place at the other wavelengths of the visible spectrum, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम में भी कुछ कुछ ऐसे चीज कारनामा होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। यानी कि ब्लू और रेड रीजन में तो हो रहा है, इसके अलावा कौन कौन सी जगह पे हो रहा है? तो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट, यानी क्लोरोफिल ए तो भाई मेजर पिगमेंट है, लेकिन ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड को मत भूल जाना, तब भी प्लांट काम करेगा। क्यों? अगर बाई चांस ब्लू और रेड रीजन अवेलेबल नहीं होगा तो प्लांट क्या ना खा के मर जाएगा? प्लांट फूड नहीं बनाएगा, मतलब एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा तो प्लांट के अंदर का काम कैसे होगा, कि प्लांट खुद को कैसे चलाएगा? हम लोगों को तो देखेगा बाद में, पहले तो खुद को चलाए। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ वो लाइट, यानी कि वो भी ट्रैप कर सकते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर सकता। थोड़ी देर बात पढ़ोगे कि क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। सर ये क्लोरोफिल ए नहीं करता, ये PS1 होता है और ये PS2 होता है। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 बाद में पढ़ाऊंगा मैं अभी कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ बोलूंगा मैं। कंफ्यूज होते रहो, क्योंकि कंफ्यूजन अगर नहीं आएगा तो सोल्यूशन भी नहीं आएगा। तो दिमाग में क्वेश्चन बिठाते रहो कि सर आपने ये गलत बोला, सर आपने ये सही बोला, नहीं सर गलत था, मुझे एक बार चेक करने दीजिए। और इसी पॉइंट में तुम धीरे धीरे सक्सेसफुल हो गए। क्यों? वही मैं ये काम इसीलिए कर रहा था कि तुम चेक करो बुक को जाके जाओ। Other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids are there, which is called accessory pigments, यानी कि क्लोरोफिल ए का भाई बंधु है ये सब। क्लोरोफिल ए मुखिया है, तूने ही सब करना है, हम लोग पीछे से तुझे सपोर्ट करेंगे। Also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A, कि जो एनर्जी हम लोगों ने लिया उसको क्लोरोफिल ए तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है। एक सेकेंड, चलो माइक एकदम परफेक्ट है, ठीक ठाक काम कर रहा है। इन दिस दे not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photo oxidation। ऐसा ही नहीं, ये देखो प्राइमरी एक्सेप्टर तक पहुंचा दिया, ये सब पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है रिएक्शन सेंटर के द्वारा। ये रिएक्शन सेंटर यहाँ पे है, ये फोटॉन्स है, फोटोन ने प्राइमरी एक्सेप्टर तक पहुंचा दिया। लाइट रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बात किया गया है। तो इन सब एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम क्या है? प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर फोटोन पार्टिकल के प्रेजेंस में क्लोरोफिल ए पार्टिकल ही टूट जाए, क्लोरोफिल ए भी तो एक मॉलिक्यूल ही है, अगर वो टूट के ऑक्सीडाइज हो जाए तो एनर्जी कौन बनाएगा, एनर्जी कौन ग्रैब करेगा? वो भी तो एक मॉलिक्यूल है मेरे भाई। क्लोरोफिल भी तो क्या है? क्लोरोफिल भी तो एक स्ट्रक्चर ही है। तो उसको टूटना उसका भी पॉसिबल है कि ज्यादा एनर्जी मिल गया भाई, टूट के बिखर गया। तो इससे बचाता कौन है? एक्सेसरी पिगमेंट्स, की भाई हम तुम लोगों को प्रोटेक्ट भी करेंगे, एनर्जी भी लाके देंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, तू सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर। ठीक है, अच्छा किस किस व्यक्ति ने 12th फेल मूवी देखा होगा? 12th फेल में ये बोला गया कि अब से चाय का काम बंद, तू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा, हम तेरा पैसा लाके देंगे। ठीक है, मनोज को बोला था ना। चलो कौन कौन मनोज बनोगे इस साल के नीट में पता चलेगा। और वही दिन मेरा सबसे बड़ा गर्व का दिन होगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट भी, उसने मेरा थोड़ा सा नॉलेज उसका इतना काम पे लग गया कि नीट का एक क्वेश्चन भी
उससे सॉल्व हो गया। मतलब मेरा नॉलेज से नीट का अगर एक क्वेश्चन भी तुम लोग सॉल्व कर पाओ तो मेरा 7 साल का जो साधना है वो एकदम ठीक जगह पे इन्वेस्ट होगा। लाइट रिएक्शंस और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिट करता है, H2O को हटाता है, ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी। तो लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है जब लाइट के प्रेजेंस में वाटर स्प्लिटिंग हो, ऑक्सीजन हटे और हाई एनर्जी का फॉर्मेशन हो और केमिकल इंटरमीडिएट बने। क्या कौन कौन सा? एटीपी एंड NADPH। अभी सर ये NADPH क्या है? निकोटिनामाइड एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और एक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। एटीपी क्या है सर? कैश है, कैश, जिसको तुम लोग एकदम रेडिली एनर्जी बना सकते हो जिससे। NADPH क्या है सर? चेक है, चेक, जिससे हम लोग एटीपी में कन्वर्ट करके, चेक नहीं सर, CHEQUE होता है, चेक है, जिससे हम लोग एटीपी में कन्वर्ट करके इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस में बहुत सारे प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो बीच में, फेरोडॉक्सिन, तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे शायद इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम का दिया हुआ है। ठीक है, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC विथ फोटो सिस्टम 1 या फिर PS1 एंड PS2, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट करना, किसी भी चीज को उगाना। तो लाइट को उगाएगा क्या? नहीं, लाइट को ट्रैप करके उसको सही काम पे लगाना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम है। ओके, नेम को पकड़ लो, साइंस में सब कुछ हो जाएगा। जिसके अंदर दो सिस्टम होता है, एक PS1 और एक PS2। अब ये क्या होता है? इन सभी का काम क्या है? ATP और NADPH को बनाना। ये देखो NADPH, ये देखो बना ATP, ये देखो बना NADPH। तो ये क्या है? PS2 है और ये क्या है? PS1 है। ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी, यानी कि ऐसा नहीं है कि PS2 बाद में काम करेगा, PS1 पहले काम करेगा, नहीं। PS2 और PS1 डिस्कवरी के बेसिस में हुआ कि PS1 फर्स्ट डिस्कवरी हो गया, साइंटिस्ट ने देखा अच्छा ये PS1 है, तो वो उन्होंने PS1 रख दिया। अभी साइंटिस्ट ने देखा कि अच्छा इसके बाद में भी एक फोटो सिस्टम होता है, तो PS2 रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि PS2 पहले करेगा, PS1 बाद में करेगा, नहीं। ठीक है, नॉट इन द सीक्वेंस विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ऐसा कुछ नहीं कि लाइट रिएक्शन के प्रेजेंस में ये फंक्शन करता है कि 1 पहले करेगा, 2 बाद में करेगा, ऐसा नहीं। द LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारा पिगमेंट मॉलिक्यूल। ये देखो, ये देखो कितना सारा फोटोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे पिगमेंट है, कितना सारा पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, और इसके अंदर से क्या जा रहा है? फोटोन पार्टिकल्स जा रहा है। पिगमेंट मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, क्लोरोफिल ABC पड़ा हुआ है, और उसके अंदर क्या है? फोटोन जा रहा है। फोटोन्स अपनी एनर्जी को उसमें फेंक रहा है, और वो लोग फोटोन की एनर्जी को ट्रैप करके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंचा रहा है रिएक्शन सेंटर के द्वारा। ठीक है, ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A, यानी कि सभी फोटोसिस्टम के पास सभी पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A का होगा। सरदार है भाई, एक ही होता है। ठीक है, फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑल्सो कॉल्ड एंटेना, यानी कि इसी को हम लोग एंटेना कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। नाम पे कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं रखा हुआ है, वो एक क्लोरोफिल A है और उसका बाकी दलबल है, मतलब बाकी उसका बंगाली में बोलते शांगो पांगो है, यानी कि बाकी उसका जो होता है ना चेला चामुंडा, वो होता है। ठीक है, दिस पिगमेंट्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, यानी कि ये पूरा सिस्टम का काम क्या है? ये पूरा सिस्टम का काम ये है कि फोटोसिंथेसिस को और एफिशिएंट बना देना, कि भाई हम लोगों ने लेबर को डिवाइड कर दिया है, हम लोगों ने काम को डिवाइड कर रखा है, अब हम एक काम करेंगे, तुम अलग काम करोगे, हम अपना काम अच्छे से करेंगे, तुम अपना काम अच्छे से करो, पूरा काम अच्छे से ही होगा। फिर तुम 2 काम करोगे, हम 3 काम करेंगे, एक काम भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, द सिंगल क्लोरोफिल A, जैसे कि मैं अगर पढ़ा सकूं तो अभी फिजिक्स चालू कर दो, अभी केमिस्ट्री चालू कर दो, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं तुम लोगों को इक्वली सब चीजें पढ़ाने में कैपेबल हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अगर बायोलॉजी ना कंप्लीट करके पहले केमिस्ट्री पहले फिजिक्स में घुस जाओ तो कोई भी चीज ठीक से कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है,
और सबसे पहली बात ये है कि गांडीव बैच चल रहा है, तुम लोगों ने क्या देखा है? जरूर देखा होगा, इसीलिए एनरोलमेंट करा रहे हो। तो नीट के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट बैच है गांडीव बैच, जिसके लिए तुम्हें 6289424918 इसके लिए ये मेंटोरशिप बैच है, क्योंकि इंडिया का सबसे प्रीमियम मेंटोरशिप बैच है, जिसके अंदर सिलेक्शन रेशियो कितना पता है? 70% पिछले 7 सालों से। पढ़ा कौन रहा है पता है? डॉक्टर्स एंड एमबीबीएस स्टूडेंट्स, जहाँ पे जाने का तुम सपना देखते हो वो लोग पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है। कितना सालों से पता है? 5-6 सालों से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इनका एक्सपीरियंस पर डे का 8 रुपीज के हिसाब से मिल रहा है तुम्हें, यानी कि महीने का नियर अबाउट 250 रुपीज, और साल का कितना है? साल का है 2999। अब ये 2999 तुम्हें कैसे देना है? 6289424918। और जो लोग नहीं दे सकते एक बार में, उनके लिए 3 महीने का पार्ट पेमेंट फैसिलिटी है, यानी कि 3 महीने में हजार 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 करके तुम्हें 3 बार में पेमेंट कर देना है। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट पेमेंट करने के बाद किस नंबर पे भेजना है? 8583099293। मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैं सर ऑफलाइन कोचिंग में हूँ, क्या मैं ये ले सकता हूँ? ऑफ कोर्स। और इसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन का रेशियो कितना हो जाएगा? अभी अगर तुम्हारा सिलेक्शन का रेशियो है 40% कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ, कोचिंग में जो बोल रहे हैं वो कर रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, सिलेक्शन का रेशियो 40% है। क्यों? नीट का मतलब होता है मल्टीपल रिवीजन, नीट का मतलब होता है ठीक टाइम में ठीक मॉक टेस्ट देना, ठीक टाइम में ठीक गाइडेंस करना, ठीक टाइम में ठीक चीज रिवाइज करना। तुम लोग पढ़ते तो सब हो, लास्ट में जाते जाते पूरा सब कुछ गुल्लाम गुल्ला हो जाता है। ठीक है, इसीलिए 100-150 नंबर कम लाते हो। तो अगर प्रोफेशनल्स के साथ में पढ़ोगे तो पूरा चीज ठीक ठाक होगा, और एक बारी में इस 3000 रुपया का कीमत भी नहीं पता चलेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ जाएगा, जिसके बाद में 90% सिलेक्शन रेशियो बन जाएगा तुम लोगों का। कि अभी अगर तुम लोग 500 में हो तो मैं लिख के देता हूँ कि इस बैच के बाद 680 तक मैं पहुंचा दूंगा तुम्हें। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो इसके लिए इस नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है, और इसी के अंदर तुम लोगों का 1 घंटे के अंदर कॉलिंग जाएगा और कंफर्मेशन होगा। तुम लोगों के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज मेंटरशिप ग्रुप तुम लोगों को अलॉट होगा, और वीकली एक मीटिंग होगा, हर रोज कॉलिंग सेशंस होगा। और लेंगे कौन? डॉक्टर्स एंड एमबीबीएस स्टूडेंट्स, जो कि कैपेबल है और 6-7 सालों से पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर, यानी कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर फॉर्म करेगा। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटोसिंथेसिस या फोटोसिस्टम्स, यानी कि बोथ अलग अलग फोटो सिस्टम के लिए PS1 PS2 के लिए रिएक्शन सेंटर अलग अलग होता है। इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एज 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू, ठीक है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, मतलब 1 मीटर का 10⁹ भाग का 1 भाग। ठीक है, तो हेंस इट इज कॉल्ड P700। एंड PS2 में जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है वो होता है 680 नैनोमीटर, हेंस इट इज कॉल्ड P680। यानी कि फोटो सिस्टम टू मैक्सिममली कौन से वेवलेंथ का लाइट का एब्जॉर्प्शन कर पाएगा? 680 नैनोमीटर का। और अगर वेवलेंथ कम हो तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी क्या होगा मेरे भाई? ज्यादा होगा। ठीक है, और PS1 में 700 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन पीक है, 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाला लाइट, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम होगा। समझ में आया ना मेरे भाई? चलो समझ गए मेरी बात? तो आज का लेक्चर इतना तक ही था। आई होप कि तुम सभी को क्लियर हुआ होगा। आई एम शुगर सर यार। बाद के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, और केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक तक ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लेक्चर्स अच्छा हो, क्वालिटी में, क्वांटिटी में बढ़ाना। ठीक है, आई एम शुगर सर यार। मिलता हूँ पर्सनलाइज मेंटरशिप ग्रुप में। साइनिंग ऑफ, गुड बाय। और एक बात, जो लोग मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन टीचिंग, सर मेंटरशिप तो समझ गया, ऑनलाइन टीचिंग चाहते हो, जो लोग भी ऑनलाइन टीचिंग चाहते हो, वो लोग क्या कर सकते हो? वो लोग मुझे 8583099293 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट सर आप पढ़ाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाता हूं मैं। मेरा ऑफलाइन सेंटर है खुर्दा में,
खुर्दा में, कोलकाता में जो भी रहते हो तो वहां पे आके इस नंबर पे कॉल करना है, अवेलेबल है सीट्स। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मंथली फीस कितना है? मात्र एंड मात्र 500 रुपीज, मात्र एंड मात्र 500 रुपीज। आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।